नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो मेरा ये अजम्पशन है कि मेरे जो चैनल में जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मेरा वीडियोस देखते हैं एंड यूट्यूब में मोस्टली जो सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप के लोग होते हैं जो वीडियोस देखते हैं, ऐसे टाइप का कंटेंट देखते हैं रिलेटेड टू ग्रोथ, वो सारे के सारे मिडिल क्लास है। आई एम अज्यूमिंग कि 80-85% ऑफ माई ऑडियंस विल ऑल्सो बी इन द मिडिल क्लास कैटेगरी। सो आज की वीडियो में मैं मिडिल क्लास के बारे में एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको सुन के आप थोड़े हैरान रह जाओगे। I will list down certain things that the middle class will not be able to afford in the year 2030। अब देखिए, ये जो मिडिल क्लास है ना, ये एक मोस्ट इग्नोर्ड क्लास रहा है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा टैक्सेस भी इन्हीं से लेती थी एंड सबसे ज़्यादा जो चीज़ों का प्राइस हाइक का जो होता है, इन्फ्लेशन की जो प्राइसेस इंक्रीज़ होती है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट मिडिल क्लास ही होता है इवेंचुअली। हालांकि गवर्नमेंट ने इस साल बजट में थोड़ा इनकम टैक्स में रिलीफ दिया है मिडिल क्लास को, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन कम हो गया, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि मिडिल क्लास को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बाय द टाइम ऑफ ईयर 2030। हालांकि ये सब चीज़ें अभी भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, लेकिन 2030 तक इसमें अफोर्डेबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा गैप होने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं टाइम एंड सीधा वीडियो की शुरुआत में जाते हैं। फर्स्ट थिंग दैट द मिडिल क्लास विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इन द ईयर 2030 विल बी अ गुड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब देखिए, ये जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है, हर इंसान के पास एक अजम्पशन होता है कि उसकी को रहने के लिए एक घर चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, एक बेसिक नेसेसिटी होती है हर इंसान की, ठीक है। चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, एक घर तो बेसिकली सबके पास होना ही चाहिए। लेकिन जो इन्फ्लेशन चल रहा है आज के टाइम पे रेसिडेंशियल मार्केट में, वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। आप न्यूज़ में देखते होंगे, बाकी यूट्यूबर्स के एक्सपीरियंस देखते होंगे, बाकी लोग अपने जो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं सोशल मीडिया में, उनसे समझते होंगे कि जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ उनकी प्राइस कितनी इंक्रीज़ हो गई है, उनकी EMIs कितनी ज़्यादा बल्ज आउट हो गई है। आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में जो प्राइस टू इनकम रेशियो है वो आज तक लगभग अराउंड 11 to 12 के आसपास आ गया। प्राइस टू इनकम रेशियो का मतलब बेसिकली है कि सपोज़ आप घर खरीद रहे हैं, सपोज़ आप 1 करोड़ का, तो आपकी इनकम कितनी है? 1 करोड़ अगर आपकी इनकम है तो प्राइस टू इनकम रेशियो हो गया 1। अगर आपकी इनकम 10 लाख है, घर का प्राइस 1 करोड़ है, तो आपकी प्राइस टू इनकम रेशियो हो गई आपकी 10। तो इंडिया में ये प्राइस टू इनकम रेशियो बहुत ज़्यादा अर्बन सिटीज़ में आज के डेट में 11 to 12 हो गया है। एंड अगर ओवरऑल इंडिया का एवरेज देखें तो 2020 में ये प्राइस टू इनकम रेशियो 6.6 था, जो अभी 2024 में आके 7.5 हो गया है, काफ़ी सब्सटैंशियली इंक्रीज़ किया है। अगर हम EMI टू मंथली इनकम रेशियो की भी बात करें इंडिया के एवरेज की, EMI टू मंथली रेशियो मतलब अगर आपकी इनकम सपोज 50,000 है तो उसका कितना परसेंटेज ऑफ सैलरी आप होम लोन की EMI में दे रहे हो। तो ये फिगर 2020 में 46% था एंड 2024 में ये वाला फिगर 61% हो गया है। तो आप देखिए ये प्राइस टू इनकम रेशियो एंड EMI टू मंथली इनकम रेशियो किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है लास्ट 4 ईयर्स में। हालांकि बहुत सारे जो अगर आप Tier 3 एंड Tier 4 सिटीज़ में देखेंगे वहाँ पे इतना ज़्यादा सब्सटैंशियल इंक्रीज़ नहीं हुआ है, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वहीं पे है, वहीं पे लोगों का माइग्रेशन हो रहा है, सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये सब चीज़ों के कारण प्राइस के जो प्राइसेस है, हाउस के जो प्राइसेस है, वो काफ़ी सब्सटैंशियली इंक्रीज़ कर रही है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अ मिडिल क्लास इंडिविजुअल टू बी एबल टू अफोर्ड अ हाउस इन द ईयर 2030। इसके साथ साथ अगर आप होम लोन के इंटरेस्ट का भी अगर आप ग्राफ देखें तो लगभग 2020 में एवरेज होम लोन हुआ करता था 7.3% का, जो कि 2022 में 8.3 हुआ एंड आज के डेट में 2024 में 9.1% है एवरेज होम लोन का रेट। तो आप देखिए आपकी जो पर मंथ EMI है उसका आउटफ्लो भी ज़्यादा हो रहा है एंड जो प्राइस है एसेट का वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। Hence it is going to be extremely difficult for a middle class person to buy a residential property for his own। नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में हम बात करेंगे जो कि बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है 2030 में एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अफोर्ड, विल बी गुड एजुकेशन। अब ये बातें तो हमने देखी है हमने कि किस तरीके से स्कूल की फीसेस इंक्रीज़ हो रही है। प्राइवेट स्कूल्स इंडियन मेट्रो सिटीज़ में 2 से 3 लाख पर साल चार्ज कर रहे हैं, जितना कि बहुत एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड MBA कॉलेज भी इतना चार्ज नहीं करते थे। हैदराबाद में जो फ़ीस है वो स्कूल की फ़ीस है वो 30% इंक्रीज़ हुई है 2025-26 एकेडमिक रीजन के लिए। अगर आपको पायलट बनना है, MBA करना है, MBBS करना है, इंजीनियरिंग करना है, जो भी करना है, आज के डेट में जो एजुकेशन फ़ीस है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई है एंड एजुकेशन इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड एनुअल इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंक्रीज़ है 10 to 12%, जो कि नॉर्मल कंज्यूमर एंड होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन के हिसाब से 2 से 3% पॉइंट ज़्यादा है। आपको मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ MBA के फ्रेटर्निटी से। IIM अहमदाबाद की जो फीस है 2007 में लगभग अराउंड 4 लाख रुपये थी, जो अभी लास्ट ईयर के आसपास लगभग अराउंड 28 to 29 लाख रुपीज़ थी, विच मार्क्स अ 575% इंक्रीज ओवर अ स्पैन ऑफ 16 ईयर्स। नेक्स्ट, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी आज के डेट पे 70 से 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक MBBS कोर्सेज के लिए चार्ज कर रहे हैं। और अगर आप मैनेजमेंट कोटा से जा रहे हैं, अगर डोनेशन देके जा रहे हैं, तब तो बात पूछो ही मत, 2, 3, 4 करोड़ अमाउंट कहीं तक भी जा सकता है, किसी भी रेंज तक जा सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बाइंग अ कार। Buying a car has become extremely expensive
जो कार आपको 2017-16 में 4-5 लाख में मिल जाती थी, आज उसी कार के लिए आपको लगभग अराउंड 8.5-9 लाख रुपीज़ शेल आउट करना पड़ता है। कार की जो मेजर कॉस्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के टैक्सेस में जाते हैं, फिर चाहे वो प्रोडक्शन के टाइम पे एक शोरूम प्राइस में जो गवर्नमेंट जीएसटी लेती है, एंड फिर चाहे ऑन रोड प्राइस में आते आते आपके जो आरटीओ चार्जेस होते हैं वो हो। आपका जो कार का जो प्राइस है वो सब्सटैंशियली इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इनपुट प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रही है। जो कार ऑपरेटर्स है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनके जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, एंड ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के कारण इन वाले जो कॉस्ट जो इंक्रीज़ हो रही है कंपनीज के लिए, वो सीधा के सीधा कस्टमर्स को पास ऑन कर जा रहे हैं। तो इससे जो आपका प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कार का। इसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ ओनिंग कार, जिसमें आपका सर्विस एंड फ्यूल कॉस्ट हो गया है, ये भी सब्सटैंशियली इंक्रीज़ करते जा रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ इसके बारे में हम बात करेंगे जिसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, एंड जो कि एक अनअफोर्डेबल चीज़ होने वाली है, दैट विल बी टेकिंग वेकेशंस। जी हाँ दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए वेकेशंस लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप आज के टाइम पे एयर टिकट्स एंड होटल के रेट्स देखें तो कोविड के बाद एयर टिकट्स एंड आपके होटल के रेट्स में बहुत ज़्यादा सर्ज आया है। लास्ट 6 क्वार्टर्स के हिसाब से जो डोमेस्टिक एयरफेयर्स है इंडिया में, की रूट्स में उनके प्राइसेस लगभग अराउंड 40% तक सर्ज हुए हैं, which is driven by higher passenger traffic and capacity constraints. इसके साथ साथ जो प्रीमियम होटल रेट्स के जो प्राइसेस है, दे हैव इंक्रीज्ड बाय 15% ईयर ऑन ईयर, रीचिंग एन एवरेज ऑफ 7,200 to 7,400 इन द ईयर 2024। तो मैं आपको खुद का भी एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं इस अभी मारुति सुजुकी में काम कर रहा हूँ, एंड 2020 से लेकर 2005 में ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स हो गए हैं काम करते वक्त। 2020 में मैंने ज्वाइन किया था, तो आई डू ट्रैवल अलॉट इन माई जॉब। तो जो मेरे होटल के फेयर्स थे 2020-2021 में, आज 3-4 साल के बाद उस पर्टिकुलर होटल्स के फेयर लगभग अराउंड 25-30% इंक्रीज़ हो गए हैं। एक होटल था जो जिसमें मैं रहता था लगभग अराउंड 4,000 to 4,500 रुपीज़ के रेंज में, आज वो सेम होटल लगभग अराउंड 7,000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से ये चेंजेस देखे हैं। एंड ये वाली जो इन्फ्लेशन है, इस पर्टिकुलर टूरिज्म इंडस्ट्री में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज़ कर गया है। तो ऐसे में तो आप इंटरनेशनल वेकेशन तो छोड़िए, डोमेस्टिक वेकेशन में ही आपको स्पेंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड लास्ट एरिया जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है द प्राइस ऑफ हेल्थ केयर हैज़ बिकम वेरी अनअफोर्डेबल। जो हेल्थ केयर के कॉस्ट है दे आर एस्केलेटिंग वेरी रैपिडली विद अ 14% एनुअल इंक्रीज। तो जो इन्फ्लेशन है हेल्थ केयर के कॉस्ट में, जिसके कारण तो जिसको तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। हर इंसान चलो ठीक है लग्जरीज में थोड़ा कट डाउन कर सकता है, लेकिन हेल्थ केयर में वो कैसे कट डाउन करेगा? अगर हेल्थ केयर इन्फ्लेशन ही लगभग अराउंड 14% है, विच इज़ द हाइएस्ट अमंग ऑल एशियन कंट्रीज, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मिडिल क्लास पीपल टू सस्टेन एंड गेट बेटर गुड क्वालिटी हेल्थ केयर। इस हेल्थ केयर कॉस्ट के कारण जो 16.5% इंक्रीज़ हो गया है हेल्थ केयर इंश्योरेंस के प्रीमियम्स में, एंड 31% इंक्रीज़ हो गया है ग्रुप प्रीमियम्स में 2023 तक। एंड इसके साथ साथ जो 23% ऑफ हॉस्पिटल एक्सपेंसेस है दे आर फाइनेंस थ्रू बोरोइंग्स विच स्ट्रेन्स फैमिलीज इनकम। आप ये देखिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है अगर किसी के फैमिली में, अगर उसके लिए उसको लोन लेना पड़ रहा है कहीं से बैंक से, तो आप सोचिए कि कितना पीछे चला जाता है एक इंसान। अगर एक पर्टिकुलर फैमिली इनकम 65-75,000 है, अगर कोई सपोज करिए मेडिकल इमरजेंसी हो गई किसी फैमिली में, उस मेडिकल इमरजेंसी में उनका 3-4-5 लाख का सपोज खर्चा हो गया, देन दैट ब्रिंग्स द फैमिली डाउन बिहाइंड 2-3 ईयर्स। तो आप सोचिए कि जिस तरीके से चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आपको मैंने इस वीडियो में 5 चीज़ें बताई, एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ। पहला हो गया आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, दूसरा हो गया आपका एजुकेशन, तीसरा हो गया आपका बाइंग कार, चौथा हो गया आपका वेकेशन, एंड पांचवा हो गया आपका हेल्थ केयर। इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मिडिल क्लास को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लग्जरी है, चलिए वेकेशंस को हटा दें। बाकी सब चीज़ें तो आज के डेट में बिल्कुल नेसेसिटी हो गई है। एंड जिस तरीके से ग्लोबल एनवायरनमेंट चल रहा है, जिस तरीके से कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहे हैं चीज़ों की, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मिडिल क्लास पर्सन टू बी एबल टू अफोर्ड सच थिंग्स इन द ईयर 2030 अनलेस दे आर मार्क्ड बाय अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन इनकम। क्योंकि आज के टाइम पे इनकम्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। आप खुद देख रहे हो कि ले ऑफ्स का टाइम चल रहा है, किस तरीके से कंपनीज ले ऑफ्स कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो आज के टाइम पे जो सिचुएशन चल रहा है दैट इज़ नॉट वेरी रोजी टू बी वेरी ऑनेस्ट। हेंस द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू शुड बी टू बी एबल टू सेव, plan and invest your money very much efficiently so that you don't fall in any sort of an emergency going few years down the line, and try to supplement your income, try to increase your income and keep your expenditures as minimal. This is going to help you to ensure that you are not facing the brunt of these rising costs of each and every parameter that I have mentioned in this video. I hope you were able to generate some insights in this video, and I hope you like this video. For more such videos, do like my channel and subscribe to my channel, and stay tuned for my next video.